नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने घर में स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियाँ बनाने जा रहे हैं और अगर आपको सीढ़ियों के बारे में ये नहीं पता है कि हैंडरेल, स्टेप्स, ट्रेड, राइजर, निवल पोस्ट, सॉफिट स्लैब या वेस्ट स्लैब और लैंडिंग, इन सब का आपको क्या साइज रखना चाहिए या फिर एक सीढ़ी के लिए हमें कितनी जगह चाहिए होती है ताकि हम बिना किसी दिक्कत के एक सीढ़ी को आराम से बना सकते हैं। और इसी के साथ ही एक स्टेयरकेस में कौन से ग्रेड का आपको कंक्रीट यूज करना है, सरिया कितना रखना होगा, वो भी मैं कवर करने वाला हूं। तो ये वीडियो फिर आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेयरकेस के बारे में 25 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो शायद ही आपको कोई बताएगा। और ये सब चीजें आपको जानना इसलिए भी बहुत जरूरी है ताकि आपका स्टेयरकेस मजबूत बने और आपको अपने सीढ़ी पर चढ़ने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। क्योंकि सीढ़ियाँ जो होती है वो हमारे घर का एक बहुत ही अहम हिस्सा होती है, जिसका प्रॉपर साइज और लोकेशन हमारे घर की कंस्ट्रक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके साथ ही साथ वास्तुशास्त्र में भी सीढ़ियों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इसलिए सीढ़ियाँ बनाते वक्त आपको सीढ़ियों के प्रॉपर साइज और लोकेशन की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, जो मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले टेक्निकल टर्म की बात करें सीढ़ियों में, तो वो होता है ट्रेड। हमारी जो सीढ़ियाँ होती है उसके ऊपर जो स्टेप्स होते हैं जिस पे हम पैर रखते हैं, वो जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे आप अपना पैर रखते हैं सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या उतरते वक्त, उसे ही ट्रेड कहा जाता है। तो सीढ़ियाँ बनाते वक्त सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका जो ट्रेड की विड्थ है वो कभी भी 25 सेंटीमीटर यानी कि 250 mm से कम नहीं होनी चाहिए और 300 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 से 12 इंच की साइज ट्रेड के लिए स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर आप ट्रेड की विड्थ 10 इंच से कम रखते हो तो सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते समय आपका पैर छोटा पड़ने की वजह से आप स्लिप भी कर सकते हो और मेजर इंजरी हो सकती है। इसलिए सीढ़ी बनाते वक्त ट्रेड का साइज 10 से 12 इंच के बीच ही रखें। वैसे घरों के लिए ट्रेड का आइडियल साइज 10 इंच का ही माना जाता है। सेकेंड टेक्निकल टर्म है राइजर। दो लगातार ट्रेड के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसे राइजर या राइज कहते हैं। ये वर्टिकल वाला पार्ट राइजर है जो ट्रेड के साथ कनेक्ट है और ट्रेड को सपोर्ट करता है। राइजर की हाइट जो है वो 150 mm यानी कि 6 इंच से कम नहीं रखनी है और ना ही 175 mm से ज़्यादा रखनी है। आपको राइजर की हाइट हमेशा इसी के बीच में रखनी है ताकि आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। राइजर की स्टैंडर्ड साइज की बात करें तो ये 6 इंच यानी कि 150 mm बेस्ट होता है, तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। नेक्स्ट है स्टेप। एक ट्रेड और राइजर से मिलकर एक स्टेप बनता है, मतलब कि स्टेप एक ट्रेड और राइजर का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक नॉर्मल हाउस के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि स्टेप की जो विड्थ है यानी कि आपके स्टेयरकेस की जो विड्थ है कभी भी 3 फीट से कम नहीं होनी चाहिए और ना 5 फीट से ज्यादा, ताकि दो इंसान उस सीढ़ी पे एक साथ आ जा सके और इसके साथ ही आपके घरों के सामान वगैरह जैसे फर्नीचर हो गया, ये सब भी बिना दिक्कत के चढ़ाया या उतारा जा सके। फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे हैंडरेल, जिसका काम होता है सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त या उतरते वक्त आप इसे पकड़ सकते हैं ताकि आपको एक सपोर्ट मिले। तो हैंड रेल की हाइट आपको हमेशा 2.5 फीट से 3 फीट मैक्सिमम रखनी है। 2.5 फीट से कम आपको हैंड रेल की हाइट कभी नहीं रखनी, ताकि हर हाइट का व्यक्ति इसे आसानी से यूज कर सके। और ये रेलिंग आपको हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखनी है, यानी कि घड़ी की घूमने की दिशा में, क्योंकि ज़्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं, इसलिए हमें हमेशा राइट हैंड साइड में ही इस हैंडरेल को लगवाना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लैंडिंग की। तो दो फ्लाइट्स के बीच में एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म छोड़ा जाता है, उसे लैंडिंग कहा जाता है। पहले आप ये समझो कि ये दी क्यों जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेनली इसका 2 कारण होते हैं। पहला तो ये कि ये किसी भी स्टेयरकेस की डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करती है और दूसरा लोगों के सीढ़ी पे चढ़ते वक्त रेस्ट करने के पर्पज से भी इसे प्रोवाइड की जाती है। अब फिफ्थ बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है लैंडिंग की विड्थ। कभी भी लैंडिंग की विड्थ स्टेयरकेस की विड्थ से कम नहीं होनी चाहिए, पर अगर मिनिमम लैंडिंग विड्थ की बात करें तो लैंडिंग की विड्थ 2.5 फीट से कम कभी ना रखें। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। 3 फीट रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। छठा है निवल पोस्ट। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये एक कॉलम जैसा ही होता है जो हैंड रेल को सपोर्ट करता है और ये फ्लाइट के टॉप और बॉटम में प्रोवाइड किया जाता है। इस निवल पोस्ट की हाइट आपको रखनी है 75 mm से 90 mm तक आपके हैंड रेल के ऊपर से।
नंबर 7 है सॉफिट या वेस्ट स्लैब। स्टेयरकेस के निचले हिस्से को सॉफिट या वेस्ट स्लैब कहते हैं। वेस्ट स्लैब के ऊपर ही आपका ट्रेड और राइजर वाला पार्ट रेस्ट करता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसकी थिकनेस आपको कभी भी 6 इंच से कम नहीं रखनी है। आपने बहुत सारे स्टेयरकेस को फेल होते हुए जरूर देखा होगा। इसका फेल होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, वेस्ट स्लैब का थिकनेस प्रॉपर ना होना या उनका बहुत ही कम थिकनेस होना। तो इस बात का भी आपको खास तौर पर यहाँ पे ध्यान रखना है। नंबर 8 है पिच या एंगल ऑफ स्टेयरकेस। अब ये पिच क्या है? पिच स्टेयरकेस का वो एंगल या स्लोप होता है जो ये डिसाइड करता है कि आपकी सीढ़ियाँ कितनी तिरछी या कंफर्टेबल होगी। ये वाला एंगल जो फ्लोर के साथ बनता है, इसे ही पिच कहते हैं। ये एंगल आपका कभी भी 38 डिग्री से कम और 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने में थकान और परेशानी होगी। तो स्टेयरकेस बनाते वक्त इस एंगल का भी बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखें। नंबर 9 है हेडरूम। हेडरूम ट्रेड के सेंटर से उसके ऊपर वाले फ्लोर की सीलिंग तक के वर्टिकल डिस्टेंस को कहते हैं। किसी भी सिचुएशन में आपका ये वर्टिकल डिस्टेंस 2.1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ताकि हर हाइट का आदमी स्टेयरकेस को आसानी से यूज कर सके और उसका सर सीलिंग से ना टकराए। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। अब नंबर 10 है फ्लाइट। अब ये फ्लाइट क्या है? तो फ्रेंड्स, फ्लाइट ट्रेड और राइजर के पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन को कहते हैं। यानी कि स्टेयरकेस चढ़ते और उतरते वक्त किसी भी दो लैंडिंग के बीच के जो पार्ट होते हैं उसे फ्लाइट कहा जाता है। तो फ्लाइट में मेनली आपको दो बात का खास ध्यान रखना है। पहला तो ये कि आपकी एक स्टेयरकेस फ्लाइट में कम से कम 3 स्टेप्स होने ही होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 12 स्टेप्स होने चाहिए। एक फ्लाइट में आपको कभी भी 12 से ज्यादा स्टेप्स नहीं रखने हैं। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा आपके दो फ्लाइट के बीच में कम से कम 4 इंच का गैप जरूर रखना चाहिए। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। नंबर 11 कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन फॉर स्टेयरकेस। अब आपको जो स्टेयरकेस में कॉन्क्रीट मिक्स का यूज करना है, वो आपको कभी भी 112 यानी कि M25 से कम ग्रेड का कॉन्क्रीट जो है वो यूज नहीं करना है। यानी कि 1 भाग सीमेंट, 1 भाग सैंड और 2 भाग एग्रीगेट का पत्थर का आपको यूज करना ही करना है। इसका आप खास ध्यान रखें। अब नंबर 12 स्टील रेनफोर्समेंट। आपको सीढ़ियाँ बनाते हुए हमेशा ये ध्यान रखनी है कि आप स्टेयरकेस में जो सरिया यूज करेंगे वो 12 mm या 10 mm से कम डाया का यूज नहीं करना है। ये विशेष तौर पे खास ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टेयरकेस में 8 mm का सरिया यूज कर लेते हैं, जो कि कभी सही नहीं होता और बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। अब नंबर 13, एक अच्छी स्टेयरकेस बनाने के लिए आपको बिल्डिंग की हाइट कभी भी 10 फीट से कम नहीं रखनी है। यानी कि आपके फ्लोर टू फ्लोर बिल्डिंग हाइट कम से कम 10 फीट तो जरूर होनी चाहिए। नंबर 14, आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक अच्छी स्टैंडर्ड साइज की स्टेयरकेस बनाने के लिए आपके रूम की विड्थ कम से कम 6 फीट और हाइट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 10 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि 10 फीट बाई 6 फीट में आप एक अच्छी स्टेयरकेस बना पाओगे, ताकि इससे सामान उतारने या चढ़ाने में भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब तो सीढ़ी बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस थी। अब हम बात करते हैं कि हमें सीढ़ी बनाने के लिए कम से कम कितनी जगह की जरूरत होती है, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए कंफ्यूजन ही रहती है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को भी क्लियर करते हैं। ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि किसी भी स्टेयरकेस का साइज मेनली 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1, टाइप्स ऑफ स्टेयर, कि आप किस टाइप का सीढ़ी बनाना चाहते हैं, स्पाइरल, सर्कुलर, स्ट्रेट या डॉगलेग। अब नंबर 2, अब आपके सीढ़ी के लिए कितनी जगह चाहिए होगी, ये आपके फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा ये डिपेंड करता है कि आपकी राइजर की हाइट आपको कितनी रखनी है, क्योंकि जितना ज्यादा आपकी राइजर की हाइट होगी उतना ही ज्यादा आपका स्पेस लगेगा। चौथा है फ्लोर लेवल से आपकी बिल्डिंग की हाइट क्या है। और पांचवा ये डिपेंड करता है कि आपकी फ्लाइट की विड्थ यानी चौड़ाई के लिए कितना जगह आपके पास है। तो मेनली इन्हीं 5 फैक्टर पे किसी भी स्टेयरकेस का साइज डिपेंड करता है। तो एरिया की बात करें तो कम से कम आपको एक स्टैंडर्ड स्टेयरकेस बनाने के लिए 66 स्क्वायर फीट जगह तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि 11 फीट बाई 6 फीट की जगह। अगर आपको इसका कैलकुलेशन डिटेल में समझना है तो मैंने ये वाला वीडियो बनाया हुआ है, इस पे आप एक बार इसको जरूर देखें। आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा।
अब मैं यहाँ पे 10 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र सीढ़ियों के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, हमें किन किन डायरेक्शन में सीढ़ियाँ बनानी चाहिए और किन किन डायरेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि सीढ़ियों के लिए सही दिशा कौन सी है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु सीढ़ियों के लिए 3 डायरेक्शन सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, साउथ, वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मीन्स दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम कॉर्नर को बेस्ट माना जाता है, जिसमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट और एक्सीलेंट डायरेक्शन माना जाता है स्टेयरकेस के लिए। सेकेंड, आप पूरी की पूरी सीढ़ी या तो दक्षिण में बना लीजिए या पूरी की पूरी पश्चिम में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वास्तु नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के कंपैरिजन में साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट हमेशा भारी होना चाहिए। वैसे आप साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में भी सीढ़ियाँ बना सकते हैं, पर साउथ वेस्ट और साउथ डायरेक्शन सीढ़ियों के लिए बेस्ट डायरेक्शन माना जाता है। तो सीढ़ियाँ बनाते हुए सही दिशा का भी यहाँ पे जरूर ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको स्टेयरकेस के बारे में वास्तु से रिलेटेड कुछ 10 जरूरी बातें बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि आपकी स्टेयर यानी कि सीढ़ियाँ हमेशा क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की घूमने की दिशा में होना चाहिए, यानी कि पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर और उत्तर से पूरब दिशा की हो, क्योंकि पृथ्वी भी इसी दिशा में घूमती है। इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपकी एनर्जी भी कम लगेगी और आपको थकान भी यहाँ पे महसूस कम होगी। दूसरी बात, नंबर ऑफ स्टेप्स यानी कि पदों की संख्या। पदों की संख्या यहाँ पे हमेशा विषम यानी कि ऑड रखें, जैसे 9, 11, 13, 17, 19, 21 आदि। तीसरी बात, जितना हो सके सर्कुलर और स्पाइरल स्टेयरकेस घर में अवॉइड करें, ये वास्तु के हिसाब से सही नहीं होती। चौथी बात, अगर आप सीढ़ियाँ सही दिशा में भी बनाते हो, साउथ और वेस्ट में, तब भी आपकी सीढ़ियाँ या तो पूरब से शुरू होकर पश्चिम की ओर जानी चाहिए या उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि सीढ़ियाँ एनर्जी कैरियर होती है जो अपने साथ एनर्जी कैरी करके चलती है। इसलिए इनकी शुरुआत हमेशा अच्छी दिशाओं से ही की जाए तो आपके लिए अच्छा होगा और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आ पाएगी। पांचवी बात, आपको ये ध्यान रखनी है कि सीढ़ियों के नीचे की जो जगह है वो आपको हमेशा खाली रखनी है। यहाँ किसी भी तरह की का टॉयलेट, बाथरूम, किचन और मंदिर वगैरह नहीं बनाना। ये जगह आप डिफरेंट तरह के फ्लावर या आर्टिफिशियल फ्लावर या शो पीस से डेकोरेट कर सकते हैं, या अगर जगह की कमी हो तो स्टोर भी बना सकते हैं, पर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस जगह को खाली ही रखें। नंबर 6, आपको सीढ़ियों पर ना शुरुआत में, ना बीच में, ना सीढ़ियों के एंड पर किसी भी तरीके की भगवान की फोटो या पोस्टर, घर वालों की फोटो वगैरह नहीं लगानी है। यहाँ पे आप फ्लावर या माउंटेन वगैरह की पेंटिंग लगा सकते हो। 7वां, आपके फ्रंट गेट के सामने मींस घर की एंट्री के सामने स्टेयरकेस नहीं होनी चाहिए। थोड़ा दाएं बाएं अगर बना हुआ है तो चलेगा, लेकिन बिल्कुल सामने ना बनाएं। नंबर 8, ऑलवेज अवॉइड डार्क कलर फॉर स्टेयरकेस। मींस आपको सीढ़ियों में हमेशा डार्क कलर का पेंट अवॉइड करना है। जितना हो सके लाइट कलर आप कीजिएगा, उतना सेफ्टी के पर्पज से वो अच्छा रहेगा। नंबर 9, सीढ़ियों के स्टेप्स पर भी चाहे आप ग्रेनाइट लगा रहे हो या मार्बल लगा रहे हो या टाइल्स लगा रहे हो, आप कुछ भी लगवाओ, पर ब्लैक, ग्रे और ब्राउन पत्थर यूज नहीं करने हैं। आप सफेद पत्थर या लाइट कलर पत्थर यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा साइंटिफिक रीजन से। तो दोस्तों, अपना घर बनाते वक्त ये सारी बातों को ध्यान में रख के अगर आप सीढ़ी बनाएंगे तो आई होप आपके लिए बेस्ट सीढ़ी बन सकता है। आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप हमारे चैनल घर निर्माण बाई मुकेश से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।